रहीम जी, आज हम सारे सिंध हाई कोर्ट के अंदर इसलिए आए हैं, तकरीबन 30 से ज़्यादा दरखास्तें फाइल हुई हैं कराची से ताल्लुक़ रखने वाले उन कैंडिडेट्स की जिन्होंने सूबाई नशस्तों पे और कौमी नशस्तों पे इलेक्शन लड़ा, जिनको भारी अक्सरियत से कौम ने कामयाब बनाया, जिनके फॉर्म 45 के मुताबिक वो भारी अक्सरियत से इलेक्शन जीते हैं और मुंतखब नुमाइंदे चुने गए हैं। मगर एक धांधली के नतीजे में, एक मलिशियस साजिश के नतीजे में फॉर्म 47 के अंदर जो गिनती की गई आरओज़ की जानिब से, उनमें इन तमाम तर अवाम के मुंतखब नुमाइंदों को हरा दिया गया है और ऐसे नुमाइंदों को कामयाब दिखाया गया है जिनको उस वोट का अशर भी नहीं मिला जो कामयाब उम्मीदवारों को मिला था। इनमें से बेशतर की तादाद जो आपके सामने आज हाई कोर्ट में थे, उनका ताल्लुक है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से। ये उनके हिमायत याफ्ता आज़ाद उम्मीदवार हैं। इसमें बहुत सारे NA के और PS के उम्मीदवार हैं। कुछ इनमें से 17 के करीब पिटिशंस थी जो कि आज हमारे पैनल जो हमने बनाया है सेफ गार्ड कराची वोट्स के नाम से, जिसके अंदर कुछ उम्मीदवार थे और उसके अलावा और भी बहुत सारे उम्मीदवार थे PTI से और बाकी पार्टी से, जिन्होंने दूसरे वकीलों के जरिए अपनी बात रखी। सबका कॉमन ग्राउंड और कॉमन ग्रीवेंस ये था कि आपने खुद जो सरकारी नतायज हमें इशू किए, जिन फॉर्म 45 के ऊपर आपके अपने रिटर्न प्रिजाइडिंग ऑफिसर ने अपने अंगूठे के निशान लगाए और साइन किए, उन्हीं सरकारी नतायज की गिनती आपसे आरओ साहब नहीं हो सकी और ये गिनती आपने हमारी गैर हाजिरी में की। अगर आपको 2+2=4 लिखना नहीं आता और आप 2+2=1 लिखते हैं या -1 लिखते हैं, तो अगर आप हमारी हाजिरी में कर लेते तो हम आपकी तस्दीक कर लेते और आपसे गिनती वहीं से ही करवा लेते। हम कोई डब्बा नहीं खुलवाना चाह रहे, हम कोई वोट की रिकाउंटिंग नहीं चाह रहे, हम सिर्फ कंसोलिडेशन और टेबुलेशन और रिजल्ट चाह रहे हैं। हमने हाईकोर्ट के सामने ये बात रखा, हमारे नजदीक मोहतरम अदालत को ये बहुत माकूल लगी। उन्होंने ये दरख्वास्त की ECP से कि कोशिश करेंगे तमाम दरख्वास्त गुजार जिन्होंने ये शिकायत भी आपको जमा कराई हुई है, इसका कोई रीजनेबल कल सुबह तक इंस्ट्रक्शन लेके अदालत को बताया जाए और ये भी कोशिश की जाए कि अदालत ने वर्बली कम्युनिकेट किया ECP को कि उजरत के अंदर कोई ऐसा फैसला ना करना कि हमें आपकी मैलाफाइडे नजर आए, वरना फिर अदालत को मजबूरन इंटरवीन करना पड़ जाएगा। अदालत इस वक्त एहतराम कर रही है इलेक्शन कमीशन के एक आज़ाद आईनी इदारा होने के और तवक्को करती है कि तमाम तर इख्तियार जो इलेक्शन कमीशन के पास हैं उनको इस्तेमाल करते हुए वो खुद ही अंदरूने खाना तमाम तर कैंडिडेट्स को रिलीफ दे देंगे, जिसके लिए हम आज हाईकोर्ट आने पर मजबूर हुए हैं। तो हमें पूरी उम्मीद है कि हाईकोर्ट की इस सख्त अल्फाज में तंबी के बाद ECP जो है कोई ऐसी साजिश नहीं करेगी। कोई अगर उजरत में नोटिफिकेशन किसी को रिटर्न कैंडिडेट का दिया जा रहा है वो ये काम नहीं करेगी और कल सुबह उम्मीद ये है कि वो यही आके जवाब देगी कि तमाम तर उम्मीदवार आ जाए और उनके सामने कंसोलिडेशन हो। ये हम कोई अनोखी बात नहीं कर रहे, पंजाब के काफी हलकों के अंदर ये काम हुआ है, दोबारा से कंसोलिडेशन हुई है। ये ऑर्डर लाहौर हाईकोर्ट ने भी एक जारी किया था, तो हम उम्मीद करते हैं कि इंसाफ हमारे साथ भी होगा। मैं थोड़ा सा तारुफ करा दूं जो हमारी वकला की टीम थी, इसमें मेरे साथ सैफुल्लाह सचवानी साहब एडवोकेट, साथ फयाज साहब एडवोकेट, उमर लखानी साहब, आमना उस्मान साहिबा, बासिल नबी मलिक, फरजाद अली, शाहजेब अख्तर खान और फुरकान अली जो हैं ये शामिल थे। इसके अलावा जिन उम्मीदवारों को हमने आज रिप्रेजेंट किया है उसके अंदर कुछ के नाम जो हैं वो NA की नशस्त के ऊपर आफ्ताब जहांगीर साहब हैं, दावा खान है, खुर्रम शेर जमान है, आलमगीर खान है, जासिर बलोच हैं, सैयद शराज हैं और PS के ऊपर जो है वो सालेजादा साहब हैं, कादिर खान साहब हैं, अब्दुल कदीर खान हैं, बशीर सोदर साहब हैं, शकीर साहब हैं, मल्टीपल लोग हैं। और अगर आप इनका इज्तिमाई वोट बैंक गिनेंगे तो ये लाखों की तादाद के अंदर है। तो जब आपने इनके हक पर डाका डाला है, आपने दरअसल कराची के हक पर डाका डाला है। हम बतौर वकील, बतौर मेंबर सिंध हाई कोर्ट बार एसोसिएशन, बतौर मेंबर सिंध बार काउंसिल इस वक्त कराची के वोटर के हक का तकद्दुस जानते हुए और वो हक पामाल ना हो, उस वोट का तकद्दुस जानते हुए ये अपनी सर्विसेज नुमाया कर रहे हैं और ये ऑल पार्टी अक्रॉस पार्टी है। अगर कोई पीपल्स पार्टी का नुमाइंदा है, अगर कोई MKM का नुमाइंदा है, अगर कोई जमात इस्लामी का नुमाइंदा है और उसको लगता है उसके साथ भी यही धांधली हुई है, हमारे दरवाजे उनके लिए भी खुले हैं, ये बिलखुसूस किसी एक जमात के लिए नहीं है। अब मैं चाहूंगा कि बाकी जो कोई सियासत के हवाले से बातें और अपनी कैंपेन के हवाले से, बहुत सारे NA के और PS के उम्मीदवार हैं। कुछ इनमें से 17 के करीब पिटिशंस थी जो कि आज हमारे पैनल जो हमने बनाया है सेफ गार्ड कराची वोट्स के नाम से, जिसके अंदर कुछ उम्मीदवार थे और उसके अलावा और भी बहुत सारे उम्मीदवार थे PTI से और बाकी पार्टी से, जिन्होंने दूसरे वकीलों के जरिए अपनी बात रखी। सबका कॉमन ग्राउंड और कॉमन ग्रीवेंस ये था कि आपने खुद जो सरकारी नतायज हमें इशू किए, जिन फॉर्म 45 के ऊपर आपके अपने रिटर्न प्रिजाइडिंग ऑफिसर ने अपने अंगूठे के निशान लगाए और साइन किए,
उन्हीं सरकारी नताइज की गिनती आपसे आर ओ साहब नहीं हो सकी, और ये गिनती आपने हमारी गैर हाजिरी में की। अगर आपको 2+2=4 लिखना नहीं आता और आप 2+2=1 लिखते हैं या -1 लिखते हैं, तो अगर आप हमारी हाजिरी में कर लेते तो हम आपकी तस्दीक कर लेते और आपसे गिनती वहीं सही करवा लेते। हम कोई डब्बा नहीं खुलवाना चाह रहे, हम कोई वोट की रिकाउंटिंग नहीं चाह रहे, हम सिर्फ कंसोलिडेशन और टैबुलेशन और रिजल्ट चाह रहे हैं। हमने हाई कोर्ट के सामने ये बात रखा, हमारे नज़दीक मोहतरम अदालत को ये बहुत माकूल लगी। उन्होंने ये दरख्वास्त की ECP से कि कोशिश करेंगे तमाम दरख्वास्त गुजार जिन्होंने ये शिकायत भी आपको जमा कराई हुई है, इसका कोई रीज़नेबल कल सुबह तक इंस्ट्रक्शन लेके अदालत को बताया जाए, और ये भी कोशिश की जाए कि अदालत ने वर्बली कम्युनिकेट किया ECP को कि उजलत के अंदर कोई ऐसा फैसला ना करना कि हमें आपकी मैलाफाइडे नज़र आए, वरना फिर अदालत को मजबूरन इंटरवीन करना पड़ जाएगा। अदालत इस वक्त एहतराम कर रही है इलेक्शन कमीशन के एक आज़ाद आइनी इदारा होने के, और तवक्को करती है कि तमाम तर इख्तियारात जो इलेक्शन कमीशन के पास हैं उनको इस्तेमाल करते हुए वो खुद ही अंदरूने खाना तमाम तर कैंडिडेट्स को रिलीफ दे देंगे, जिसके लिए हम आज हाई कोर्ट आने पर मजबूर हुए हैं। तो हमें पूरी उम्मीद है कि हाई कोर्ट की इस सख्त अल्फाज में तंबी के बाद ECP जो है कोई ऐसी साजिश नहीं करेगी। कोई अगर उजलत में नोटिफिकेशन किसी को रिटर्न कैंडिडेट का दिया जा रहा है वो ये काम नहीं करेगी, और कल सुबह उम्मीद ये है कि वो यही आके जवाब देगी कि तमाम तर उम्मीदवार आ जाएं और उनके सामने कंसोलिडेशन हो। ये हम कोई अनोखी बात नहीं कर रहे, पंजाब के काफ़ी हलकों के अंदर ये काम हुआ है, दोबारा से कंसोलिडेशन हुई है। ये ऑर्डर लाहौर हाई कोर्ट ने भी एक जारी किया था, तो हम उम्मीद करते हैं ये इंसाफ हमारे साथ भी होगा। मैं थोड़ा सा तारुफ करा दूं जो हमारी वकला की टीम थी, इसमें मेरे साथ सैफुल्ला सचवानी साहब एडवोकेट, साथ फयाज साहब एडवोकेट, उमर लखानी साहब, आमना उस्मान साहिबा, बासिल नबी मलिक, फरजाद अली, शाहजेब अख्तर खान और फुरकान अली जो हैं कि शामिल थे। इसके अलावा जिन उम्मीदवारों को हमने आज रिप्रेजेंट किया है उसके अंदर कुछ के नाम जो हैं वो NA की नशस्त के ऊपर आफ्ताब जहांगीर साहब हैं, दावा खान हैं, खुर्रम शेर जमान है, आलमगीर खान है, यासिर बलोच हैं, सैयद शराज हैं, और PS के ऊपर जो है वो सालेज़ादा साहब हैं, कादिर खान साहब हैं, अब्दुल कदीर खान हैं, बशीर सोदर साहब हैं, शकीर साहब हैं, मल्टीपल लोग हैं। और अगर आप इनका इज्तिमाई वोट बैंक गिनेंगे तो ये लाखों की तादाद के अंदर है। तो जब आपने इनके हक पर डाका डाला है, आपने दरअसल कराची के हक पर डाका डाला है। हम बतौर वकील, बतौर मेंबर सिंध हाई कोर्ट बार एसोसिएशन, बतौर मेंबर सिंध बार काउंसिल इस वक्त कराची के वोटर के हक को का तकद्दुस जानते हुए, और वो हक पामाल ना हो, उस वोट का तकद्दुस जानते हुए ये अपनी सर्विसेज नुमाया कर रहे हैं। और ये ऑल पार्टी अक्रॉस पार्टी है। अगर कोई पीपल्स पार्टी का नुमाइंदा है, अगर कोई MKM का नुमाइंदा है, अगर कोई जमात इस्लामी का नुमाइंदा है और उसको लगता है उसके साथ भी यही धांधली हुई है, हमारे दरवाजे उनके लिए भी खुले हैं, ये बिलखुसूस किसी एक जमात के लिए नहीं है। अब मैं चाहूँगा कि बाकी जो कोई सियासत के हवाले से बातें और अपनी कैंपेन के हवाले से बातें वो कैंडिडेट साहब से करें। आप में से कोई कुछ करेंगे? ठीक है, चलिए, शुक्रिया। हाँ, पीछे आ जाए। क्या हुआ, बंद कर दिया आप? मैं दे दूंगा, मुझे दे दीजिए मेरा सवाल। क्या कहते हैं आप साहब आज की समाअत के बारे में? जी, मुझे तो पूरी एतमाद है अपनी अदालतों के ऊपर, और मुझे लगता है कि यकीनन हमें यहाँ से इंसाफ मिलेगा। लेकिन जुल्म की बात तो ये है कि जिनकी जिम्मेदारी थी उन्होंने अपनी ज़िम्मेदारी को पूरा नहीं निभाया। उनका काम था कि आवाम के मैंडेट को तस्लीम करते, चाहे वो मेरे हक़ में होता या मेरे मुखालिफ होता। ऐसा नहीं हो सकता कि 19,578 वोट लेने वाले को और 7,800 वोट लेने वाले को आप एक जगह खड़ा कर दें। मेरे वोट्स को 14,000 करके 20,000 कर दिया, लेकिन मैं 24 घंटे RO ऑफिस के बाहर बैठा रहा, जिसके विटनेस कर्नल साहब भी मौजूद हैं, जिसके विटनेस SSP साहब भी मौजूद हैं। वो कहते हैं जब तक अंदर से आपको नहीं बुलाया जाएगा तो आपको अंदर हम नहीं भेज सकते। लेकिन मैं हैरान था, 24 घंटे तक मुझे नहीं बुलाया गया, और उसके बाद मुझे किसी ने बताया कि इन्होंने व्हाट्सएप के ऊपर सोशल मीडिया पे दे दिया जी फॉर्म 47। ये कैसे हो सकता है? ये तो जज अदालत भी ये बात कर रही थी, और हमारे वकला ने जिस तरह केस लड़ाए, मैं इनको अप्रिशिएट करता हूँ, मैं इनका बड़ा मशकूर हूँ जिस तरह इन्होंने अपनी सर्विसेज हमें दी हैं और अक्रॉस द बोर्ड दी हैं। लेकिन ये कि आज अल्लाह ने हमें सुरखरू किया। आपका मैं जबरान नासिर साहब बहुत मशकूर हूँ कि आपने हमारा नुमाइंदगी की,
और इंशाल्लाह अल्लाह के ज़ात से पूरी उम्मीद है कि कराची का इंसाफ वापस मिलेगा और इंशाल्लाह ताला। और हम कराची की नुमाइंदगी जैसे पहले भी हमने भरपूर तरीके से की है, मैंने 2018 में भी की है और अब भी इंशाल्लाह करूँगा। और मैं इंशाल्लाह कराची के आवाम को मायूस नहीं करूँगा और मेरे साथ मेरे जितने MNAs हैं, MPAs हैं, वो भी आपको मायूस नहीं करेंगे। बहुत